अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और जहाँ भी होंगे अल्लाह ताला के फजल करम से खुश होंगे। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा हेबर बुश प्रोसेसर, जिसको हम कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया या सिंथेसिस ऑफ अमोनिया। इससे पहले वाले लेक्चर में लेक्चर 04 में हम पढ़ चुके हैं बफर सोल्यूशन को, और आज जो हम लेक्चर 05 करने जा रहे हैं हमारे केमिकल इक्विलिब्रियम के चैप्टर 06 से, वो है हमारा हेबर बुश प्रोसेसर या प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। तो ज़रा इसके हम हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड देखते हैं हेबर बुश प्रोसेस की या प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया की। हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था फ्रिट्स 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 हेबर। इसने क्या किया, इसने सिंथेसिस ऑफ अमोनिया किया, यानी इसने अमोनिया को सिंथेसाइज किया ऑन इंडस्ट्रियल लेवल, सॉरी इन लेबोरेटरी। इसने पहले लेबोरेटरी में अमोनिया को सिंथेसाइज किया। पहले अमोनिया किसने तैयार किया था? फ्रिट्स हेबर ने। और ये कौन था? दिस वाज अ जर्मन केमिस्ट। ये एक जर्मन केमिस्ट था। क्लियर है? इसने सिंथेसिस ऑफ अमोनिया कर दिया लेबोरेटरी में, और फिर इसको नोबेल प्राइज मिला 1918 में। इसको नोबेल प्राइज भी मिला था इसी ही काम के लिए कि इसने अमोनिया की प्रोडक्शन की थी लेबोरेटरी में। क्लियर है? फिर हमारे पास एक दूसरा साइंटिस्ट आता है, और वो कौन है हमारे पास? कार्ल हैबश कार्ल बुश सॉरी कार्ल बुश कार्ल बुश was also a German। ये क्या था? एक जर्मन इंजीनियर था एंड केमिस्ट भी था। ये जर्मन इंजीनियर भी था और केमिस्ट भी था। इसने क्या किया, इसने इस प्रोसेस को स्केल्ड अप किया ऑन इंडस्ट्रियल लेवल, यानी इसने फिर इसी ही अमोनिया की प्रोडक्शन की थी इंडस्ट्रियल लेवल पर। इसने हमें इंडस्ट्रियल लेवल पर बता दिया कि आप अमोनिया को किस तरह सिंथेसाइज कर सकते हैं, यानी ऑन लार्ज स्केल आप कह सकते हैं। ऑन लार्ज स्केल प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया के बारे में हमें किसने बताया? कार्ल बुश ने। और फिर इन दोनों से अच्छा, इसको भी नोबेल प्राइज मिला इसी ही काम के लिए। इसको भी नोबेल प्राइज मिला था। कब मिला था इसको नोबेल प्राइज? 1931 में। इसी ही काम के लिए इसको भी नोबेल प्राइज मिला था। फिर इन दोनों नाम को मिलाकर हम क्या कहते हैं कि इन्होंने जो प्रिपरेशन की थी अमोनिया की, वो कहाँ से की थी कि हमारे पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को रिएक्ट किया था, और इनसे क्या बना था? विद रिवर्सिबल रिएक्शन अमोनिया की प्रोडक्शन हो गई थी। इस प्रोसेस को हमने कहा कि हेबर हेबर बुश process, Haber Bush process. So this is not only Haber's processor, this is a Haber Bush processor। इनमें दो साइंटिस्टों की कंट्रीब्यूशन है। तो ये हो गया हमारे पास कुछ हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड्स ऑफ हेबर बुश प्रोसेस या प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। अब हम आगे चलते हैं। ये क्या करें, आप लोग नोट करें, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। ज़रा देख ले, हमारे पास अमोनिया की प्रोडक्शन है। अमोनिया की रिएक्शन किस तरह होती है? जब अमोनिया सिंथेसाइज होती है, एक नाइट्रोजन गैस और एक हाइड्रोजन गैस, ये मिलकर क्या बनाते हैं? अमोनिया बनाते हैं। लेकिन किस तरह बनाते हैं? विद रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन भी होता है और बैकवर्ड रिएक्शन भी होता है। आपको पता है कि दिस रिएक्शन इज ए रिवर्सिबल रिएक्शन। हम रिसर्च प्रिंसिपल में इसका एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा दे चुके हैं। तो यहाँ पर जब आप इसको बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस करते वक्त यहाँ पर 3 मोल्स लेना पड़ेगा और यहाँ पर 1 मोल्स, यानी हमारे पास 1 मोल्स नाइट्रोजन गैस और 3 मोल्स हाइड्रोजन गैस मिलकर क्या बनाते हैं? 2 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस बनाते हैं। दिस इज द रिएक्शन ऑफ हेबर्स प्रोसेस। अब इसके लिए कुछ सम स्पेशल क्या है इसके लिए? सम स्पेशल टिप्स कह सकते हैं आप इसको, सम स्पेशल टिप्स। जैसे कि पहले तो ये कि आपने क्या करना है, अगर आपने इस यहाँ पर बेटर यील्ड ऑफ अमोनिया लेना है, तो सम स्पेशल टिप्स फॉर बेटर यील्ड ऑफ अमोनिया, कि आपको बहुत ज़्यादा अमोनिया मिल जाए, इसके लिए आपके पास कुछ स्पेशल टिप्स है या स्पेशल पॉइंट्स है जो आपने अपने माइंड में रखने हैं। नंबर 1 ये है
कि यहाँ पर आपने नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस की रेशियो को कितना लेना है, 1:3, यानी 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन लेना है और 1 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आप लेना है। सेकेंड, यहाँ पर ये रिएक्शन जो है दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट भी प्रोड्यूस होता है, तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक है और बैकवर्ड डायरेक्शन में ये क्या है, एंडोथर्मिक है। तो टेम्परेचर के लिए आप क्या करेंगे, आपको पता है अकॉर्डिंग टू ली शॉर्टर प्रिंसिपल, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो वाला रिएक्शन शुरू होता है जो क्या हो, जो एंडोथर्मिक हो, यानी वो वाला रिएक्शन जो हो रहा हो विद द हेल्प ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। तो अगर हम इसके लिए टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फिर हमारे पास कौन सा रिएक्शन शुरू होगा, बैकवर्ड रिएक्शन शुरू होगा और हमारी अमोनिया खत्म होती जाएगी, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। लेकिन हम क्या कहते हैं कि सम स्पेशल टिप्स फॉर बेटर यील्ड ऑफ अमोनिया, हमें प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, क्योंकि हम प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया पढ़ते तो हमें प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया चाहिए, तो टेम्परेचर हाई नहीं बल्कि हमें लो टेम्परेचर चाहिए। क्या चाहिए, लो टेम्परेचर। लेकिन आपको पता है कि लो टेम्परेचर अगर हम देंगे, इसको अगर हम लो टेम्परेचर देंगे अकॉर्डिंग टू रिसर्च प्रिंसिपल, तो ये दो क्या है, गैसेस है। और आपको पता है कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, ये इधर इसके साथ टकराता है, ये इसके साथ टकराता है, इस तरह ये इसके साथ टकराता है, फिर ये इसके साथ टकराता है, सब आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कोलिजन करते हैं। और जितनी ज्यादा कोलिजन होती है इतने ही चांसेस होती है रिएक्शन की। अगर हम क्या देंगे, टेम्परेचर को कम करेंगे, लो करेंगे, तो आपको पता है टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। अब अगर टेम्परेचर कम है तो मॉलिक्यूल के पास काइनेटिक एनर्जी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी कम है तो फिर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन से कोलिजन के साथ, तो फिर कोलिजन क्या होगा, वो भी कम होगा। अब अगर कोलिजन कम है तो रिएक्शन चांसेस क्या हो जाएंगी, कम हो जाएगी, यानी फिर रिएक्शन नहीं होगा, तो फिर रिएक्शन नहीं होगा तो अमोनिया की प्रोडक्शन नहीं होगी। अकॉर्डिंग टू रिसर्च प्रिंसिपल हमें लो टेम्परेचर तो चाहिए, लेकिन इतना भी लो नहीं कि हमारे पास कोलिजन भी ना हो रहा हो, तो हमें मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए। क्या चाहिए, लो टेम्परेचर नहीं चाहिए, वी विल नीड अ मॉडरेट टेम्परेचर। मॉडरेट टेम्परेचर, ना बहुत ज्यादा, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा हो गया तो फिर हमारा बैकवर्ड रिएक्शन शुरू होगा, और अगर बहुत कम हुआ तो फिर हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन बिल्कुल होगा भी नहीं। तो मॉडरेट टेम्परेचर इसके लिए है 400 से लेकर 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक। इस इतना टेम्परेचर आप देंगे तो आपके पास बेटर यील्ड ऑफ अमोनिया हासिल हो सकती है। तीसरा कंडीशन जो है या इम्पोर्टेंट टिप्स जो है बेटर यील्ड ऑफ अमोनिया के लिए, वो हमारे पास क्या है, प्रेशर। कि अगर आप इसके लिए प्रेशर को क्या करेंगे, प्रेशर आप क्या करें कि ये वाला यहाँ इस रिएक्शन में आपको बेटर यील्ड ऑफ अमोनिया मिल जाए, क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो ये कुछ वक्त के बाद इक्विलिब्रियम पॉइंट अचीव करता है, और इक्विलिब्रियम पॉइंट में आप ये वाली चेंज जो करते हैं तो आपको रिसर्च प्रिंसिपल ने डिटेल से बात समझाई है कि फिर आपके पास क्या होगा। अब लेट्स सपोज ये वाला रिएक्शन हमारे पास इक्विलिब्रियम पर है, तो मैं इसके लिए अगर प्रेशर को इंक्रीज करूंगा, तो आपको पता है रिसर्च प्रिंसिपल के मुताबिक इक्विलिब्रियम इस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है जिधर हमारे पास लेसर नंबर ऑफ मोल्स हो। अब आपको पता है कि इधर हमारे पास कितने नंबर ऑफ मोल्स है, 1 मोल और 3 मोल, यानी रिएक्टेंट साइज में हमारे पास 4 मोल्स ऑफ स्पीशीज है, और प्रोडक्ट साइज में हमारे पास 2 मोल्स ऑफ स्पीशीज है। तो अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो ये उधर जाएगा, हमारा इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम हो, मतलब हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन शुरू होगा। तो इस रिएक्शन के लिए हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, तब हमें बेटर यील्ड ऑफ अमोनिया मिल सकती है, बेटर यील्ड ऑफ अमोनिया मिल सकती है। क्लियर है। और फोर्थ जो है आप क्या यूज करेंगे, कैटलिस्ट यूज करेंगे इस रिएक्शन में। आपके पास कोई कैटलिस्ट होना चाहिए। कैटलिस्ट क्या होना चाहिए, आयरन होना चाहिए, लेकिन वो आयरन फाइनली पाउडर शेकर में, आपके पास आयरन होना चाहिए। पाउडर फॉर्म में आप आयरन कैटलिस्ट को इस्तेमाल करेंगे, और इस कैटलिस्ट के लिए एक प्रमोटर भी आप इस्तेमाल करेंगे। कैटलिस्ट क्या होता है आपको पता है, substance which only speed up a chemical reaction, not initiate a chemical reaction but only speed up a chemical reaction। तो हमें चाहिए कि बहुत जल्दी ये अमोनिया हमें मिल जाए, तो जल्दी के लिए हमें कैटलिस्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और हेबर प्रोसेस में या हेबर बुश प्रोसेस में हम आयरन कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब ये कैटलिस्ट है, तो कैटलिस्ट की क्वालिटी को बेटर बनाने के लिए हम प्रमोटर इस्तेमाल करते हैं कि इसकी क्वालिटी की प्रमोशन हो जाए। और वो प्रमोटर हमारे पास यह जो हम इस्तेमाल करते हैं वो है मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम का सिंबल क्या है, MO। या बाज बुक्स में बताया गया होता है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी, लेकिन जो मोस्ट फेमस है वो क्या है, मोलिब्डेनम। और ये हो गई आपके पास कंडीशंस। 6 कंडीशन आपके पास ये है। यहाँ से स्पेशल टिप्स ऑफ बेटर यील्ड ऑफ अमोनिया। 6 टिप्स जो है वो क्या है कि नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस must be
फ्री फ्रॉम इम्प्यूरिटीज। ये इम्प्यूरिटी से क्या होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए। जब भी आप अब नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस लेंगे तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इसकी इम्प्यूरिटीज चेक करें। और इम्प्यूरिटीज इसमें क्या क्या हो सकती है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हो सकता है, इसी तरह हाइड्रोजन सल्फाइड गैस हो सकता है, एक्सेट्रा। कुछ भी इम्प्यूरिटीज हो सकती है। क्यों ये इम्प्यूरिटीज चाहिए आपको कि ये ना हो, क्योंकि ये फिर पॉइजन का काम करती है फॉर कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट की क्वालिटी को डिग्रेड करती है, क्वालिटी की कैटलिस्ट की क्वालिटी को क्या करती है, डिग्रेड करती है, उसके लिए पॉइजन का काम करती है। तो इसलिए आपको चाहिए कि जब भी आप नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस लेंगे तो वो क्या होनी चाहिए, इम्प्योरिटी से बिल्कुल साफ होनी चाहिए। तो ये हो गई कुछ स्पेशल टिप्स। अगर आपको बेटर एड ऑफ अमोनिया चाहिए तो आपको ये 6 टिप्स भी जहन में याद रखनी है। इसी तरह कंसंट्रेशन तो आपको पता है, स्पेशल 7 जो है वो आप क्या है कि कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस आप क्या कर रखें, ज़्यादा रखें। कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस आप ज़्यादा रखेंगे तो आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा, वो आपकी कंसंट्रेशन को कम करने की कोशिश करेगा, क्योंकि आपने ज़्यादा किया तो वो आपके अगेंस्ट जाएगा, तो इसके लिए वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो हमें बहुत ज़्यादा अमोनिया मिलेगी। तो यहाँ आप इस तरह भी कर सकते हैं कि कंसंट्रेशन में या तो आप इस इक्विलिब्रियम में नाइट्रोजन गैस डाल दें तो आपको बहुत ज़्यादा अमोनिया मिलेगी, या हाइड्रोजन गैस डाल दें तो आपको बहुत ज़्यादा अमोनिया मिलेगी, या दोनों आप डाल सकते हैं फिर भी आपको ज़्यादा अमोनिया मिलेगी। या फिर आप ऐसा करें कि अमोनिया की कंसंट्रेशन को कम करें, यानी इस इक्विलिब्रियम से थोड़ी बहुत अमोनिया कलेक्ट करके बाहर ले जाए, तो इस मिक्सचर में अमोनिया की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर वो इसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करना चाहेगा और इसके लिए फिर वो फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या करेगा, शिफ्ट होगा, यानी आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन शुरू होगा और फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में फिर से अमोनिया बनेगा, फिर आप फिर से अमोनिया कलेक्ट कर दे, वो फिर से फॉरवर्ड डायरेक्शन शुरू करेगा, फिर आप और सर आपको बहुत ज़्यादा अमोनिया मिल जाएगा। तो ये हो गई सम स्पेशल टिप्स फॉर द बेटर यील्ड ऑफ अमोनिया थ्रू हेबर्स प्रोसेस। अब हम आगे कुछ चीज़ें पढ़ते हैं, और वो क्या है, आपने क्या किया है, अमोनिया को तो तैयार किया है, और जब आप अमोनिया तैयार करते हैं थ्रू हेबर प्रोसेस ऑन इंडस्ट्रियल लेवल, तो वहाँ पर क्या होता है, ये यहाँ पर आपने हीट पे लिखना है। अब ये इक्विलिब्रियम में होता है, क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन एक ना एक टाइम इक्विलिब्रियम तक पहुंच जाता है। अब ये एक ऐसा मिक्सचर है कि इस मिक्सचर में आपको अमोनिया तो मिल गई, यानी अमोनिया की प्रोडक्शन तो हो गई, लेकिन यहाँ इसमें यानी अगर आपके पास ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर में आप ये रिएक्शन कर रहे थे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से, और आपको अमोनिया मिल रहा था, तो अब इस कंटेनर में आपको आपके पास अमोनिया भी होगा, हाइड्रोजन गैस भी होगा और नाइट्रोजन गैस भी होगा, क्योंकि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। ऐसा नहीं होता कि सारे के सारे नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करके सारे के सारे अमोनिया ही बना दे और आपके पास कंटेनर में सिर्फ और सिर्फ अमोनिया ही बन जाए, नहीं, आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन की वजह से हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस भी इस मिक्सचर में होंगे। तो आपके लिए अब मुश्किल हो जाता है कि अब हमें अमोनिया को किस तरह यहाँ से सेपरेट करना है। तो आप लोग लिखे कि सेपरेशन ऑफ अमोनिया गैस, क्योंकि सारे गैसेस है, ये क्या है, सारे गैसेस है, तो अब यहाँ से सेपरेशन हम किस तरह करते हैं, सेपरेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम द मिक्सचर। अमोनिया की सेपरेशन आप किस तरह करेंगे, तो एक मेथड जो है वो तो है, आप क्या कर सकते हैं कि कंडेंसेशन करें, कंडेंसेशन ऑफ द मिक्सचर, कंडेंसेशन ऑफ द मिक्सचर। जब आप मिक्सचर की कंडेंसेशन करेंगे, इस मिक्सचर की, ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन वाला मिक्सचर है, तो आपको पता है कि नाइट्रोजन अमोनिया गैस जो है और नाइट्रोजन गैस जो है और हाइड्रोजन गैस जो है, इसमें सबसे ज़्यादा लिक्विफाइबल गैस कौन सा है, अमोनिया गैस ना, यानी हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के कंपैरिजन में अमोनिया गैस की लिक्विफेक्शन क्या होती है, इसकी बहुत ज़्यादा होती है। और इसके पीछे रीज़न ये है कि अमोनिया के बीच स्ट्रांग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है, दे हैव हैविंग स्ट्रांग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। कौन सा अट्रैक्शन है, अमोनिया के मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बांधा। यहाँ देख ले, आपको पता है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच, यानी ये ले सपोज मेरे पास अमोनिया हो गई, ये दूसरा अमोनिया का क्या है, मॉलिक्यूल है, तो यहाँ इसको थोड़ा सही से बना दो, हाइड्रोजन गैस की हम सॉरी हाइड्रोजन बांड की हम यहाँ पर डिटर्मिनेशन करते कि यहाँ पर हाइड्रोजन बांड कहाँ पर है। यहाँ देख लें, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास एक और हाइड्रोजन नाइट्रोजन गैस है, अमोनिया गैस है, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इसके बीच क्या होगा,
जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। और आपको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। मैं जरा इस मुर्गे को यहाँ से हटा दूँ। तो चूंकि अमोनिया के मॉलिक्यूल के बीच क्या होती है, स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, तो इस वजह से हम थोड़ा सा इसको क्या करेंगे, कंडेंस करेंगे, यानी इसका टेम्परेचर थोड़ा सा कूल करेंगे तो इनके बीच जल्दी से इसका लिक्विफिकेशन हो जाएगा। तो अगर आप क्या करेंगे, इसका कंडेंसेशन करेंगे एक चैम्बर में, तो और इन सबको आप लिक्विफिकेशन करेंगे तो पहले सबसे ज़्यादा ये लिक्विड बन जाएगा और ये अभी भी गैस की शक्ल में रहेगा। तो जब आप इसकी लिक्विड बनेगा तो आप इसको क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे और ये अभी भी गैस की शक्ल में होंगे तो ये ऊपर आप छोड़ देंगे और अमोनिया को आप अपने साथ क्या करेंगे, सेपरेट करके ले जाएंगे, किसी बीकर में रखेंगे। एक मेथड तो ये है, इस मेथड के जरिए भी आप अमोनिया को इस मिक्सचर से सेपरेट कर सकते हैं। दूसरा जो मेथड है वो क्या है, डिजॉल्विंग ऑफ दिस मिक्सचर इन वाटर। आप क्या करें, वाटर ले लें और इसमें ये पूरा गैस का मिक्सचर डाल दें। ये आपके पास एक वाटर का कंटेनर है, इसमें क्या है आपके पास वाटर है, इसमें ये जो नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है और अमोनिया गैस है, इनका जो मिक्सचर आपके पास है ये इसमें पुट करें। तो आपको पता है कि अमोनिया के पास क्या होता है, इनके पास हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, पार्शल पॉजिटिव पार्शल नेगेटिव। और आपको ये भी पता है कि वाटर के पास भी पोलैरिटी होती है, पार्शल नेगेटिव पार्शल पॉजिटिव। तो वाटर और अमोनिया के मॉलिक्यूल के बीच कौन सा बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। तो इस वजह से अमोनिया इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन हाइड्रोजन एंड ammonia, sorry, then hydrogen and nitrogen. Ammonia is very soluble in water. क्योंकि आपको पता है कि नाइट्रोजन इज ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन क्या है, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। सिमिलरली हाइड्रोजन भी एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसको हम कहते हैं लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। इसको हम क्या कहते हैं, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। एंड दिस इज द weakest intermolecular force. This is the weakest intermolecular force. तो ये कि इसके लिक्विफिकेशन भी बहुत कम होगी क्योंकि इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत वीक है, ये बहुत जल्दी आपस में क्लोज नहीं आ सकते क्योंकि इसके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, वीक है। इसी तरह हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल भी आपस में जल्दी क्लोज नहीं आएंगे, तो इसका लिक्विफिकेशन भी क्या होगा, मुश्किल होगा देना अमोनिया। और साथ साथ में चूंकि इनके ऊपर कोई पोलरिटी नहीं है और वाटर के साथ पोलरिटी है, और आप केमिस्ट्री में ये बात जान चुके हैं कि पोलर can only be soluble in polar and non-polar can only be soluble in a non-polar. Non-polar cannot be soluble in polar and polar cannot be soluble in a non-polar. यानी पोलर को हम नॉन पोलर में हल नहीं कर सकते, नॉन पोलर को पोलर में नहीं हल कर सकते, नॉन पोलर को नॉन पोलर में हल करेंगे और पोलर को पोलर में हल करेंगे। तो चूंकि अमोनिया क्या है, पोलर है और बाकी ये दो गैसेस क्या है, नॉन पोलर है। तो जब हम इस मिक्सचर को पानी में डालेंगे तो अमोनिया तो इसमें हल हो जाएगा और बाकी दो गैसेस क्या हो जाएंगे, फरार हो जाएंगे, ये हल नहीं होंगे। तो मेरे पास यहाँ क्या आ जाएगा, अमोनिया का गैस भी आ जाएगा और ये मेरे पास एक एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया बन जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया। फिर इस सॉल्यूशन से आप एक और प्रोसेस है डिस्टिलेशन के थ्रू या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू या कुछ और फिजिकल मेथड्स के जरिए आप यहाँ से अमोनिया की सेपरेशन कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारे पास सेपरेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम दिस मिक्सचर। और फिर ये अमोनिया आप अपने पास रख सकते हैं फर्दर, यानी जो इससे आप जो काम लेंगे तो उसके लिए आप इसको स्टोर कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे पास सेपरेशन ऑफ अमोनिया के लिए दो मेथड्स थे, आप इस तरह इनको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम कि इसका जो फ्लो चार्ट डायग्राम होता है कि यानी इसका इंडस्ट्रियल लेवल पर इसमें कौन कौन से सेटअप इन्वॉल्व होते हैं वो हम देखते हैं। इसका इंडस्ट्रियल सेटअप, तो इंडस्ट्रियल सेटअप में हमारे पास एक कंटेनर होता है, एक सिलेंडर होता है और इस सिलेंडर में हमारे पास कौन होता है, हाइड्रोजन गैस। एक दूसरा कंटेनर होता है, और इस कंटेनर में मेरे पास कौन होता है, नाइट्रोजन गैस। फिर हम क्या करते हैं, इन दोनों को एक और कंटेनर में लेकर आते हैं। इसमें लेकर आते हैं और इस कंटेनर में, इस कंटेनर का नाम होता है कंप्रेशन टैंक।
कंप्रेशन टेक्निक में क्या होता है, कंडेंसेशन होती है, यानी यहाँ पर कूलिंग होता है। अब क्या करते हैं, कूलिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा इसको कूल करते हैं ताकि ये क्या हो जाए, कंडेंस हो जाए। फिर आप इसको क्या करते हैं, एक और चेंबर है, इस चेंबर में भेजते हैं इस गैस को, और इस चेंबर का नाम क्या है, इस चेंबर का नाम है कैटालिटिक चेंबर, कैटालिटिक चेंबर। और यहाँ पर हम इसको क्या देते हैं, हीट भी देते हैं कैटालिटिक चेंबर। यहाँ पर क्या होते हैं, हीट हम ज़्यादा देते हैं, हीटिंग होती है यहाँ पर। और हीटिंग कितना हम देते हैं इसको, 400 से लेकर 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर हम दे देते हैं। फिर यहाँ से हमारे पास गैस बन जाता है, यहाँ हमारे पास अमोनिया गैस भी बन जाता है, हाइड्रोजन गैस भी बन जाता है, और नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस तो यहाँ पर होते हैं, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गैस तो यहाँ पर होते हैं। फिर हम इसको इधर भेजते हैं तो यहाँ पर ये रिएक्शन हो जाता है कि N2 प्लस 3H2 रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, अमोनिया बनाते हैं। अब ये वाला मिक्सर बन जाता है, हाँ ये मिक्सर बन जाता है। फिर ये मिक्सर हम इधर भेजते हैं, और यह हमारे पास एक कवर चेंबर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, लिक्विफेक्शन वाला चेंबर। यानी यहाँ पर हम इसकी लिक्विफिकेशन करते हैं। अब हमारे पास अमोनिया तैयार हो गई, क्योंकि अब इस मिक्सचर में हमारे पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी है, तो हमारे पास अमोनिया क्या हो जाएगा, वो लिक्विफाई हो जाएगा, वो लिक्विफाई हो जाएगा। और फिर हम इसको इधर से सेपरेट करके सिर्फ अमोनिया को एक और टैंक में रख देंगे। यह हमारे पास क्या हो जाएगी, अमोनिया आ जाएगी, प्योर अमोनिया। और जो नाइट्रोजन गैस बाकी रह गया और हाइड्रोजन गैस बाकी रह गया, इसको हम भेज देंगे कहाँ पर, अच्छा यह कंप्रेशन में हम क्या करेंगे, इसका टेम्परेचर बहुत कम करेंगे, सॉरी प्रेशर। कंप्रेशन में हम क्या करते हैं, प्रेशर बढ़ाते हैं। और प्रेशर हम यहाँ पर कितना देंगे, आपको पता है कि जो प्रेशर जो है, हम प्रेशर हाई रखते हैं। और यहाँ प्रेशर जो है वो आप इस प्रोसेस के लिए प्रेशर कितना रख सकते हैं, 200 atm से लेकर 900 atm तक का। लेकिन जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है जिस पर हम मोस्टली इस रिएक्शन को कर सकते हैं, वो कितना है, 250 atm। ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, और आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू शटर प्रिंसिपल हम इस रिएक्शन को बहुत ज़्यादा प्रेशर पर कर सकते हैं। तो 200 से लेकर 900 तक का, 200 से लेकर 900 तक का हमारे पास इसका प्रेशर है, लेकिन हम 250 पर भी ये सब रिएक्शन को प्रोसीड कर सकते हैं। तो इस कंप्रेशन चैम्बर में हमारे पास प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। फिर यहाँ से हम इसको हीटिंग चैम्बर, कैटालिटिक चैम्बर में भेज देंगे, और यहाँ इसको हम हीट देंगे कितना, 400 से लेकर 500 तक का। और यहाँ हमारे पास आयरन का कैटलिस्ट भी होगा। फिर यहाँ से हमें ये अमोनिया गैस, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस सब मिल जाएंगे। फिर इसको हम लिक्विफिकेशन चैम्बर में भेजेंगे, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कूलिंग होगा। यहाँ पर क्या होगा, कूलिंग होगा। कूलिंग के दौरान ये अमोनिया गैस लिक्विफाई होगा। फिर ये लिक्विड गैस हम एक और चैम्बर में भेजेंगे, और जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस है ये फिर से क्या करेंगे, हम भेज देंगे इस कंप्रेशन चैम्बर में। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस इधर आ जाएंगे, यानी ये रिसाइकल हो जाएंगे। तो ये फिर से यूज होकर हमें फिर से अमोनिया देंगे। ये हो गई हमारे पास अब डायग्राम फॉर दी हेबर्ट-बुश प्रोसेस प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। इतना बड़ा टॉपिक था नहीं, लेकिन थोड़ा सा टाइम ले लिया इसने। तो आप लोग क्या करें, इसको डिटेल से सारे टॉपिक्स जो हेबर प्रोसेस में हम पढ़ चुके हैं वो सारे डिटेल्स आप लोग नोट करें। बस इससे ज़्यादा आपके पेपर में, आपके एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला। जो हम डिस्कस कर रहे हैं आप लोग इसको बस कवर करेंगे, इंशाल्लाह जो भी एमसीक्यूज आएगी आप इसको बआसानी के साथ हल कर सकेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।